नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया ये ऐतिहासिक और रोमांच से भरपूर महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें दोस्तों। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुजरात के बल्लेबाज आज उनके गेंदबाजों पर पूरी तरह टूट पड़ने वाले हैं। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही काफी आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे थे। राजस्थान की ओर से नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन पहले ही ओवर से गुजरात के बल्लेबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, जबकि आर्चर लगातार लाइन लेंथ से भटकते नजर आए। वाइड गेंदों और खराब लाइन का पूरा फायदा गुजरात के बल्लेबाजों ने उठाया और पहले ओवर से ही 18 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए। शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने नियंत्रण दिखाया, लेकिन साई सुदर्शन ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। शुभमन गिल भी अब धीरे धीरे लय में आने लगे थे और गुजरात ने इस ओवर से 9 रन बना लिए। तीसरे ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आए, लेकिन साई सुदर्शन पूरी तरह आक्रमण के मूड में दिखाई दिए। उन्होंने पहले करारा चौका लगाया और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल लगातार फील्ड में बदलाव करते दिखाई दिए, लेकिन बल्लेबाजों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। इस ओवर से गुजरात ने 14 रन बटोर लिए। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने अपने क्लासिकल शॉट्स दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया, जबकि साई सुदर्शन ने फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे और इस ओवर से 15 रन आए। पांचवें ओवर में एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उन पर पूरी तरह हमला बोल दिया। पहले चौका, फिर शानदार छक्का और उसके बाद एक और चौका लगाकर उन्होंने राजस्थान की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात ने इस ओवर से 15 रन बनाए और मुकाबले पर पूरी पकड़ बना ली। पावर प्ले के आखिरी ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आए, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने फिर चौकों की बरसात कर दी। इस ओवर से 11 रन आए और 6 ओवर खत्म होने तक गुजरात बिना विकेट गंवाए 82 रन बना चुकी थी। सातवें ओवर में यशराज पूजा गेंदबाजी करने आए। इस बार गुजरात के बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर खेला और सिंगल डबल लेते हुए 8 रन बटोरे। 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार कसी हुई गेंदबाजी की। लगातार स्टंप टू स्टंप गेंद डालते हुए उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए। लेकिन 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने फिर हमला बोल दिया। उन्होंने शानदार चौका लगाकर गुजरात का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया और इस ओवर से 10 रन आए। 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए। राजस्थान अब विकेट की तलाश में था, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों पूरी तरह सेट हो चुके थे। 11वें ओवर में शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन इसी ओवर में राजस्थान को बड़ी सफलता मिली, जब साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। साई सुदर्शन ने शानदार पारी खेलते हुए गुजरात को तूफानी शुरुआत दिलाई। इस ओवर से 9 रन आए। अब मैदान पर आए जॉस बटलर और उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। 12वें ओवर में बटलर ने शानदार चौका लगाया, जबकि शुभमन गिल ने भी बड़ा शॉट खेला और गुजरात ने 14 रन बटोर लिए। 13वें ओवर में बटलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और इस ओवर से 12 रन आए। राजस्थान के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार वापसी करते हुए जॉस बटलर को कैच आउट करा दिया, लेकिन गुजरात ने फिर भी 8 रन बना लिए। इसके बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। 15वें ओवर में सुंदर ने शानदार चौका लगाया, जबकि शुभमन गिल लगातार सिंगल डबल लेते हुए रन गति बढ़ाते रहे। इस ओवर से 14 रन आए और 15 ओवर खत्म होने तक गुजरात का स्कोर
2 विकेट पर 166 रन हो चुका था। 16वें ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। हालांकि आर्चर ने बाद में थोड़ी वापसी की, लेकिन फिर भी गुजरात ने इस ओवर से 11 रन निकाल लिए। 17वें ओवर में शुभमन गिल ने कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और गुजरात को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस ओवर से 12 रन आए। 18वें ओवर में जसन होल्डर ने चौका लगाकर गुजरात का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। इस ओवर से 10 रन आए। 19वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जसन होल्डर का विकेट लिया और सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया और वॉशिंगटन सुंदर ने राजस्थान के गेंदबाजों पर पूरी तरह हमला बोल दिया। राहुल तेवतिया ने लगातार 2 शानदार छक्के लगाए, जबकि सुंदर ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस आखिरी ओवर से पूरे 21 रन आए और गुजरात टाइटंस ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य था। राजस्थान की ओर से मैदान पर उतरे युवा वैभव सूर्यवंशी और कप्तान यशस्वी जायसवाल। गुजरात की ओर से नई गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहले ओवर में उन्होंने शानदार छक्का लगाया और राजस्थान ने 11 रन बना लिए। दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। राजस्थान ने इस ओवर से 15 रन बटोरे और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया। तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज पर लगातार चौके लगाए, लेकिन सिराज ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें कैच आउट करा दिया। इस ओवर से 16 रन आए। वैभव सूर्यवंशी ने छोटी लेकिन बेहद विस्फोटक पारी खेली। चौथे ओवर में कगिसो रबाडा ने कप्तान यशस्वी जायसवाल को आउट कर राजस्थान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया और इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए। 5वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने रबाडा पर हमला बोल दिया। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने पूरे 22 रन बटोर लिए और मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। छठे ओवर में हिटमायर ने चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर में वो आउट भी हो गए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने आते ही चौका और छक्का लगाया और राजस्थान ने इस ओवर से 12 रन बना लिए। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर 3 विकेट पर 78 रन था। 7वें ओवर में आर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए। 8वें ओवर में राशिद खान गेंदबाजी करने आए और उन्होंने मैच पूरी तरह बदल दिया। पहले ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड किया, फिर डोनोवन फरेरा को भी बोल्ड कर दिया। इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए, लेकिन राजस्थान ने 2 बड़े विकेट गंवा दिए। 9वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन दिए। 10वें ओवर में शुभम दुबे ने राशिद खान पर चौका लगाया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से सिर्फ 7 रन आए। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार नियंत्रण रखा और सिर्फ 6 रन दिए। 12वें ओवर में शुभम दुबे ने एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने उन्हें बोल्ड कर दिया। इस ओवर से 10 रन आए। 13वें ओवर में जसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने राशिद खान पर छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस ओवर से 8 रन आए। 15वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने चौका लगाया, लेकिन जसन होल्डर ने उन्हें आउट कर दिया और राजस्थान इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही बना सकी। अब राजस्थान को आखिरी 5 ओवरों में बहुत ज्यादा रन चाहिए थे। 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन दिए। 17वें ओवर में जसन होल्डर ने दासुन शनाका का बड़ा विकेट लिया, जबकि तुषार देशपांडे भी कैच आउट हो गए। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और यहीं से मुकाबला पूरी तरह गुजरात की झोली में चला गया। आखिरकार राजस्थान की पूरी टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई और गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में बड़े अंतर से जीत लिया। कप्तान शुभमन गिल की विस्फोटक पारी, साई सुदर्शन की तूफानी शुरुआत और राशिद खान की घातक गेंदबाजी इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी।